Okay, we have discussed about triangle law of factor addition, parallelogram law of factor addition. Now we will discuss polygon. Write down polygon law of factor addition. इसी के अंदर आता है थर्ड नंबर, पॉलीगॉन लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन। क्या होता है इसमें? अगर कई सारे वेक्टर, लेट अस सपोज वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर बी, अगर ऐसा गिवन है ना, मोर देन वन फैक्टर्स अगर गिवन हो, जैसा कि किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि अगर सर मोर देन टू वेक्टर्स हो तो कैसे ऐड करेंगे ना, तो ये पॉलीगॉन लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन है। ठीक है, अगर मोर देन टू अगर हो गए तो कुछ इस तरह से करें। ये अगर गिवन है वेक्टर्स आपको, ये वेक्टर्स आपको गिवन हो तो आप कैसे सॉल्व करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ए से स्टार्ट करोगे, ए को ऐसे ही रखोगे, वेक्टर ए, बी को आप इसके ए के हेड पे रखोगे, अब सी वाले को बी के हेड पे रखो, अब डी को सी के हेड पे रखो। क्लियर? आपने अरेंज कर दिया विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ए बी सी डी की ना तो कोई डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए और ना तो कोई मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए। विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वी अरेंज द वेक्टर्स इन दैट मैनर। है ना? पॉलीगॉन समझते हैं कैसा बनता है? पॉलीगॉन ऐसे बनता है ना, ऐसे 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 पॉलीगॉन बनता है। इसी तरह का पॉलीगॉन बनेगा, ऐसे देखना। अब हम क्या करेंगे, इसको वही वाला मेथड यूज करेंगे। कौन सा? हम ट्रायंगल लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन का यूज। पहले दो को सॉल्व करें, इसको है ना। जब हम कोई टूर्नामेंट कराते हैं तो एक साथ सारी टीम को नहीं खिलाते हैं, एक साथ सारी टीम को खिला देते हैं, एक साथ सारी टीम को खिला देते हैं। टूर्नामेंट समझते हैं ना, ये वो भी नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। अरे आईपीएल होता है, आईपीएल में एक साथ सारी टीम खेलती है क्या? बाउंड्री पे लगी होती है सारी टीमें एक साथ, ऐसा नहीं होता है ना। क्या होता है? दो दो होता है ना, दो हाँ, दो को खिलाते हैं, फिर दो खिलाते हैं, फिर दो खिलाते हैं ना। वैसे मैं आईपीएल देखता नहीं हूँ, मुझे लगता है खाली टाइम पास है वो सब, लेकिन मैं एक बात करूँ, थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, है ना। तो पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों को निपटा देंगे, इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे। कैसे? इन दोनों को हम देखेंगे तो लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन में आपको पता है कि अगर ए और बी को सॉल्व किया जाए तो ए के हेड पे बी वाला है, तो रिजल्टेंट ये हो जाएगा, ये रिजल्टेंट हो जाएगा। बोलो, ये R1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। किसी को दिक्कत? लिखते रहो, वेट मत करते, चलो लिखते रहो, मैं इधर से रिमूव करता हूँ धीरे धीरे। इसकी वीडियो मुझे दिख रही नहीं, मैं रिमूव कर रहा हूँ।
आदित्य कुमार गुप्ता। क्यों आप करते रहते हो? किंजल सिंह। चलो चलो यहाँ पे देखो, ए बी हो गया, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि हम जानते हैं ए और बी का जो रिजल्टेंट है वो आर। अब ना तो ए से मतलब है ना तो बी से मतलब है, वो किससे मतलब है? इससे, इस रिजल्टेंट। हम जानते हैं कि ए बी को ऐड करेंगे जो रिजल्टेंट आएगा वो भी एक वेक्टर हो। वेक्टर तो वेक्टर से ऐड करेंगे तो वेक्टर ही आएगा ना, ठीक है। तो इसको इसको हम हटा देंगे तो ये एक वेक्टर है और इसके हेड पे ये दूसरा वेक्टर रखा हुआ। इसका मतलब R1 और C को सॉल्व करेंगे तो फिर से वही हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन आएगा। बोलो अरे हाँ या ना? कुछ लोग वीडियो ऑन नहीं कर रहे, लग रहा मुंह नहीं गिरा इसको। हाँ मुंह धुल लिया करो, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं कह रहा हूँ कि ये पहले दो को सॉल्व किया, ए और बी को जो हमने सॉल्व किया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, एक वेक्टर ये दूसरा वेक्टर ये, तो रिजल्टेंट ये आता था। तो रिजल्टेंट भी तो वेक्टर है। अब ए और बी तो भूल जाओ, क्या बचा? R1। तो R1 एक वेक्टर है, इसके ऊपर एक और लगा हुआ है, कौन सा? सी। अब सी और R1 को देखेंगे, सी और R1 को देखेंगे, ये दोनों वेक्टर। अब फिर से वैसा ही लग रहा है कि एक की हेड पे दूसरे का टेल है, फिर से ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन यूज कर लेंगे। इस पे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन यूज करेंगे तो फिर ये आएगा, दिस दैट विल बी द रिजल्ट। ओके, और ये हो जाएगा हमारा कितना? R2 इज इक्वल टू R1 प्लस सी। R1 प्लस सी, दिक्कत? अब बेसिकली R1 क्या है? R1 क्या है? ए प्लस सी। समझ में आ रही बात क्या नहीं है? R1 बेसिकली क्या है? R1 इज बेसिकली ए प्लस बी, तो यहां लिखेंगे R1 इज इक्वल टू ए प्लस बी, R2 इज इक्वल टू R1 प्लस सी, यानी ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर होगी बात? अब बताओ R2 वेक्टर और D वेक्टर, इट इज लाइक ट्रायंगल लॉ ऑफ रिलेशन अगेन, ठीक है। तो ये एक वेक्टर हो गया, ये एक वेक्टर हो गया, इसके हेड पे दूसरे का टेल रखा हुआ है, तो रिजल्टेंट विल बी दिस, एंड दिस इज व्हाट, एंड दिस इज R3, यानी फाइनल रिजल्ट दैट इज इक्वल टू R2 प्लस D। आप यहां पे चाहो तो लिख सकते हो R3 इज इक्वल टू R2 प्लस D, है ना। R2 बेसिकली क्या है? ए प्लस बी प्लस सी, ये है R2, और एक डी बाद में आ जाएगा, यानी कि जो फाइनल रिजल्ट आएगा दैट विल बी सम ऑफ ऑल द वेक्टर्स। यानी सबको हम क्या करेंगे? सिंपली ऐड कर देंगे। समझ में ये बात? ये सब एग्जाम में नहीं आता, लेकिन सिलेबस में है। बाई चांस कभी पूछ लिया, बाई चांस कभी पूछ लिया, है ना। एम्स में आया हुआ है, एम्स के एग्जाम में ये आया हुआ है। ना, इसलिए याद रखना, थोड़ा सा टफ होता है। किस तरह से क्वेश्चन आते हैं मैं करा दूंगा, अभी न्यूमेरिकल पे नहीं है, हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली अभी तक हम लोगों ने तीन पढ़ा है, लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन में तीन पढ़ा है हम लोगों ने। तो तीनों
एक ही है लगभग लगभग, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हमने पहला पढ़ा हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ फैक्टराइजेशन, दूसरा पढ़ा हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टराइजेशन, वो भी वही था, बस पोजीशन बी की अलग अलग थी, रिजल्ट वही आ रहा था, मेथड भी लगभग लगभग वही है ना। तीसरा हमारा पॉलीगॉन लॉ ऑफ फैक्टराइजेशन, जिसमें हम ट्रायंगल लॉ ऑफ फैक्टराइजेशन का कई बार यूज करते हैं। ठीक है, एक बार एक नजर आप पीछे से देख लो, आप तीनों पार्ट को आप समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? चलो आगे चलते हैं हम लोग। नोट कर लो जल्दी फटाफट। डन। ओके, राइट डाउन subtraction of two vectors, subtraction of two vectors, subtraction of two vectors, subtraction of two vectors, subtraction of two vectors। देखो क्या मतलब हुआ इसका, अगर आपसे कोई बोले कि दिस इज द वेक्टर ए, दिस इज द वेक्टर बी, ऐसा कि पहले आप लिख चुके हो, अगर ये गिवन हो, वी हैव टू फाइंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है, लिखते रहो। अगर आपको ये फाइंड करना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसके पहले हम लोगों ने वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हमने फाइंड किया, आपको अब हमको फाइंड करना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तब क्या करेंगे, है ना, कोई ऐसा लॉ नहीं है इसमें। ठीक है, कोई लॉ नहीं है, आपको कॉमन सेंस का यूज करना, थोड़ा बहुत तो हो गई, है ना, थोड़ा बहुत तो हो गई। देखो ऐसे ए को हम क्या करेंगे, ऐसे रखेंगे, ज्यादा बड़ा हो गया, ए ऐसे है, और बी के ऊपर ऐसे क्यों रख देंगे, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। पुराना वाला मेथड है आपका, जो आप पहले कर रहे थे, कितना कर लो, दिस इज ए एंड दिस इज बी। अच्छा, ए प्लस बी करने के लिए हम क्या करेंगे, सॉरी ए माइनस बी करने के लिए, देखो चालाकी क्या करेंगे हम, ए माइनस बी को चालाकी से हम क्या करेंगे, ए प्लस माइनस बी कर देंगे। ठीक है, ए माइनस बी को हम क्या करेंगे, ए प्लस माइनस बी कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम बेसिकली ऐड कर रहे हैं ना, सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, देख लो हो रहा है सब्ट्रैक्शन, हमने क्या कर दिया इसको, एडिशन। किस चीज से एडिशन, वेक्टर ए एंड वेक्टर, फटाफट बताओ, वेक्टर ए एंड वेक्टर
हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हम एडिशन कर रहे हैं, ठीक है। वेक्टर ए एंड वेक्टर माइनस बी, वेरी गुड। कुछ लोग बहुत चलाक है, कुछ लोग बहुत चलाक, गुड, वेरी गुड वेरी गुड। कुछ लोग तो जैसा लगता है कि कॉमन सेंस किसी को उधार में दे दिए, उनके पास है ही नहीं, ठीक है। तो ए प्लस माइनस बी, मतलब हम एडिशन कर रहे हैं, है ना। हमारा हमारा रूल वही है, कौन सा, लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन। समझ आया, समझ आया। कुछ लोग पूछ रहे थे ना कि सर लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन भी होता है क्या, एल्जेब्रिक क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक समेशन ही होता है, एल्जेब्रिक सब्ट्रैक्शन नहीं होता है क्या। एल्जेब्रिक एडिशन ही है, मतलब ये वेक्टर एडिशन ही है, एल्जेब्रिक नहीं, वेक्टर एडिशन। हम सब्ट्रैक्शन की भी बात करते हैं तो वो बेसिकली वेक्टर एडिशन ही है। समझ में आया, कौन सा, अगर हम बोले कि a माइनस बी तो बेसिकली इट इज अ वेक्टर एडिशन ऑफ वेक्टर a एंड माइनस बी वेक्टर। ले दो की बात, तो कैसे करेंगे, है ना। हमने तो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा हुआ, तो क्या करेंगे हम, वेक्टर बी को हम नेगेटिव करते, कैसे, ऐसे करते हैं, डायरेक्शन रिवर्स, देख लेना ध्यान से, डायरेक्शन रिवर्स विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में हम कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे, बस हम डायरेक्शन को अपोजिट, उसी लाइन में रहेगा, ध्यान रखना उसी लाइन में रहेगा। अगर ये ऐसे थोड़ा सा इंक्लाइंड है तो ये ऐसे थोड़ा सा इंक्लाइंड होगा, ठीक है ना, एक ही लाइन में। अब बताओ कि ए हमको मिल गया और माइनस बी मिल गया, अब ऐड करना है, तो ऐड का मतलब क्या हुआ कि एक के हेड पे दूसरे का टेल रखा हुआ है, तो इसके टेल से इसके हेड तक का रिजल्ट होगा, रिजल्टेंट हमारा क्या होगा, ये होगा। इसको हम बोलेंगे आर इज इक्वल टू ए प्लस माइनस बी, या सिंपली ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी, सॉरी ए माइनस नॉट बी, प्लस ए माइनस, ओपन करेंगे तो माइनस, कोई दिक्कत है किसी को, दिक्कत है तो बोल देना भाई, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो बता देना। नो, थोड़ी सी इंसल्ट करूंगा, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी इंसल्ट करूंगा। सर ऐसे मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं आ जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी का? मैग्नीट्यूड इक्वल आ जाएगा कैसे, ए प्लस बी और ए माइनस बी कैसे, अरे सर ये अगर ये लेंथ की बात ऊपर कर रहे हो, रहता है तो ये, हाँ लेंथ लेंथ। तो देख लो ना खुद ही, खुद समझ में आ जाएगा। अरे यहाँ से ये लेंथ देखो और ये वाली लेंथ देखो, दोनों में डिफरेंस नजर आ रहा होगा ना। नहीं, ये कम नहीं लग रहा है, ये ज्यादा नहीं लग रहा है। सर लगने से क्या मतलब, वो तो इक्वल ही है ए वाला और बी और माइनस बी वाली की लेंथ। मैं लगने की बात नहीं कर रहा हूँ, आप ग्राफ पे प्लॉट करना, ए को लेना 5 सेंटीमीटर, बी को लेना 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ए प्लस बी करना है ग्राफ से ना, मैं लगने की बात नहीं, कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ। आप ए प्लस बी करना और ए माइनस बी करना, किसी भी केस में बनाओगे, ये जो लाइन है आपका देखो, ये ऐसे फील ऐसे, तो इससे क्या लग रहा है आपको कि ये वाली लेंथ ज्यादा है और ये वाली लेंथ कम लग रही है। इससे ए प्लस बी करेंगे तो ऐड होता है, ए माइनस बी करेंगे तो सब्ट्रैक्ट होता है। डाउट क्या है, क्लियर हो गया, वही था कि लेंथ तो इक्वल हो। इक्वल नहीं है, ए प्लस बी अलग चीज होगी, ए माइनस बी अलग होगी, ए प्लस बी बढ़ेगा, ए माइनस बी घटेगा। ग्राफिकली करके देखोगे, अगर ग्राफ बना के प्रॉपर वे में करोगे, यूनिट लेके करोगे तो ऐसा ही आएगा। चलो आगे, हाँ ये हो गया सब्ट्रैक्शन वाला। तो आप चाहो तो पैरेललोग्राम का यूज भी कर सकते हैं, है ना, ट्रायंगल लॉ का यूज किया आपने, पैरेललोग्राम का भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम।
ट्रायंगल ला जैसे आपने किया हुआ है इस तरह से आप ये ट्रायंगल ला लिख लेना यहाँ पे। अब जहाँ पे अगर मैं कहूँ कि दिस इज ए वेक्टर एंड बी वाला यहाँ रखेंगे ना, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, और बी का हम अपोजिट कर लेंगे, है ना, माइनस बी, है ना। फिर इसके बाद हम दैट विल बी द रिजल्ट ए माइनस बी। पॉलीगॉन का इसमें यूज नहीं करेंगे। पॉलीगॉन का मतलब वही होता है, एक तरीके से ट्रायंगल नहीं है। तो दिक्कत, हमने कल कई चीज पढ़ी। एक पढ़ा था हमने वेक्टर, वेक्टर एडिशन। दूसरा हमने पढ़ा था एल्जेब्रिक एडिशन। जब हम स्केलर क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है तो उसको हम एल्जेब्रिक एडिशन कहते हैं, और अगर हमको वेक्टर को सॉल्व करना होता है तो उसको हम वेक्टर एडिशन, है ना। वेक्टर क्वांटिटीज अगर होगी तो वहां पे वेक्टर एडिशन आएगा, और अगर स्केलर क्वांटिटीज होंगी तो वहां पे हमारा एल्जेब्रिक एडिशन आएगा, है ना। अच्छा, वेक्टर एडिशन में मैं बोला था कि दो तरह का, क्या क्या, एक ग्राफिकल मेथड, दूसरा एनालिटिकल, एनालिटिकल या मैथमेटिकल। एक हमारा कौन सा, ग्राफिकल, दूसरा हमारा एनालिटिकल। अब ग्राफिकल में हम लोगों ने पढ़ लिया सारा ना, वेक्टर एडिशन करना, वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड, ठीक है ना। तो लिख लो, analytical method of vector addition. Analytical method of vector addition. या इसको हम एक तरीके से मैथमेटिकल मेथड भी कह सकते हैं, मैथमेटिकल, एनालिटिकल मतलब मैथमेटिकल, या फिर हम इसको अल्टरनेट मेथड भी कह सकते हैं, है ना। तो ये बेसिकली एनालिटिकल। देखो पहले ध्यान से देखना, उसके बाद आप लोग इसको बना लेना। इसमें बोला गया है कि दो वेक्टर्स हो, वेक्टर ए वेक्टर बी। हमने बोला कि वेक्टर ए और वेक्टर बी में अगर हम मैग्नीट्यूड ले लें, मॉड बना दें, मॉड, तो ये लेंथ को रिप्रेजेंट, लेंथ, मैग्नीट्यूड, है ना, लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। और मॉड बी मीन्स लेंथ ऑफ दैट वेक्टर। ये लेंथ, और ये लेंथ की बात हो रही है ना, लंबाई की बात हो रही है, ध्यान रखो, लेंथ। अब उसके बाद बोला गया कि ए प्लस बी हमको अगर सॉल्व करना हो, वेक्टर एडिशन करना हो, हम क्या करेंगे। हम जानते हैं ये ए है, ये बी है, तो हम जानते हैं कि अगर हम बी को यहाँ उठा कर रखें तो दैट विल बी द एंगल थीटा। इसको हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो दैट इज द थीटा। थीटा इज नॉट, थीटा इज द एंगल between vector A and vector B.
बनाओ, स्पेस लेके बनाओ, थोड़ा स्पेस लेके बनाओ ना, बड़ा बनाना था। ये वेक्टर बी को डिनोट कर रहा है और ये मॉड यानी लेंथ को डिनोट कर रहा है। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, यानी दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना, यानी दोनों वेक्टर कितना एंगल बना है। ठीक है, तो अच्छा अब आगे चलते हैं हम लोग, हम इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करें। क्या करेंगे, हम करेंगे इसको एक वर्टिकल लाइन से ड्रॉ, एक वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर, है ना। और हम जानते हैं कि जो रिजल्टेंट होता है वो यहां से यहां तक का होता है, ये रिजल्टेंट ये होता है, सबको पता है। ठीक है, एंड दिस इज द मॉड ऑफ ए प्लस बी। ए प्लस बी होता है और उसका मॉड मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट लेंथ, वी आर टॉकिंग अबाउट लेंथ ओनली। बनाते रहो फिगर। ठीक है, ये पूरा थीटा है, ध्यान रखना ये पूरा थीटा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, है ना, थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इसको लिख लेना, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ना। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे और कई चैप्टर में इसका यूज होगा, इवन 11th एंड 12th, ये याद होना चाहिए, एग्जैक्टली याद होना चाहिए। सिंपल है, अभी आप लोगों ने, हमने कुछ इसमें किया नहीं है, मैं पहले अभी ट्रायंगल ऑफ ट्रेडिशन पढ़ रहे थे वैसा ही कुछ। अब बताओ हमको कि इफ दिस इज मॉड बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली बी लिख सकते हैं। अगर ये मॉड ऑफ ए है तो इसको सिंपली ए लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम कि यहां से यहां तक की लेंथ ए है और यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी। अगर मैं कहूं कि इफ दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, दैट लेंथ इज वाई, तो बताओ x क्या होगा और y क्या, what will be the value of x, what will be the value of y। देखो यहां से if we talk about cos theta, cos theta is equals to what, base upon hypotenuse, base upon hypotenuse, बोलो, then x will be equals to what, b cos theta, same like sin theta is equals to perpendicular upon hypotenuse y upon b, and y is equals to what, that is what, y is equals to b sin theta, no doubt।
हम्म, डन। ओके, क्या निकालना है हमको, क्या निकालना है? आधे लोगों को तो यही नहीं पता होगा कि हो क्या रहा है। हाँ, निकालना है क्या है ना? मैं भी भूल जाता हूँ कभी कभी बीच में क्या निकालना है, तुम लोग के चक्कर में। बताओ क्या निकालना है? ए प्लस बी निकालना, मतलब आर निकालना। ठीक है, ए प्लस बी मॉड निकालना, यानी ए प्लस बी का रिजल्ट क्या होगा वो निकालना। बिल्कुल सही। देखो यहाँ पे हम काम करते हैं, नेमिंग करते हैं। पी, ये वाला क्यू आर एस, है ना? पी क्यू आर एस, नोट डाउन। इन ट्राइंगल पी आर एस, पी आर पी आर एस, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। यस, राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम जानते हैं क्या, क्या पाइथागोरस। सिंपल, पाइथागोरस में क्या है कि ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और यहाँ से पी आर क्या लगाएगा, बेस। तो बेसिकली हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर। यहाँ पे आर पी एस क्या है, बेसिकली आर है जो कि हमको निकालना है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर, है ना? पी आर, ये आर आर अलग अलग चीज है, पी क्यू आर ये नेम वाला है, ये रिजल्टेंट वाला है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, एक्स वाई जेड लेना चाहिए था, कोई बात नहीं। समझ रहे हो ना बात, ये आर और ये आर का मतलब यहाँ पे एक्स वाई जेड ले लेना चाहिए था। मैं थोड़ा सा गलती हो गई, आर यहाँ पे चूंकि हर एक टर्म यूज है पहले से, सर एक और आर स्मॉल दे लेटर दिया, में लिख दीजिए। थोड़ा सा गलती हो गई, कोई बात नहीं, समझ गए हो ना? यहाँ पे देखो ना, ये आर है कलर है, ये आर अलग अलग है ना? तो ये आर डैश कर लो, चलो इसको आर डैश कर दो। तो इन ट्राइंगल पी आर डैश एस, तो यहाँ पे पी एस और पी आर डैश स्क्वायर और आर डैश एस स्क्वायर, है ना? ऐसे इतना समझदार हो तुम लोग कर सकते हो। पी आर को क्या लिख सकते हैं, पी आर हम यहां से यहां तक कितना है, ए प्लस एक्स, है ना? ए प्लस एक्स होल स्क्वायर अब प्लस आर एस दैट इज वाई स्क्वायर। ए प्लस इन प्लेस ऑफ एक्स यू कैन राइट हियर बी cos थीटा होल स्क्वायर प्लस बी sin थीटा होल स्क्वायर। नोट डाउन फास्ट। कुछ लोग लास्ट में आते हैं अटेंडेंस लगवाने ना, कुछ लोग लास्ट में आते हैं अटेंडेंस, देखो कुछ लोग एकदम लास्ट में आते हैं अटेंडेंस के लिए। ऐसा मत करो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बिलीव होना चाहिए टीचर, है? मैं यहाँ पे कोई इंजीनियरिंग और कोई मेडिकल का नहीं पढ़ा रहा हूँ, पहली बात मैं कहता था। लेकिन हाँ, ये तो कंफर्म कहता हूँ कि अगर आप पढ़ लोगे तो नीट और जेईई मेंस का बेसिक तो एकदम क्लियर हो जाएगा, एक एक चीज, एक एक पॉइंट।
मैं एक एक पॉइंट पढ़ाता हूँ, एक एक लाइन पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। अगर सिर्फ आप अटेंडेंस के लिए आते हो तो मुझे सब पता रहता है, टीचर को सब पता रहता है, मुझे नहीं, टीचर सब पता हो जाता है कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है ना। वो तो ऑनलाइन चल रहे हैं, तो ऑफलाइन में हम बता दें कितना परसेंट समझ में आया, किसको कितना परसेंट समझ में आया, है ना। 120 130 स्टूडेंट्स होते हैं ना दोनों क्लास में, बायो एंड मैथ 120 130 अराउंड स्टूडेंट्स होते हैं। तो एक एक का नाम, नेम बाई नेम और लेवल बता देते हैं किसका क्या लेवल है। ऐसा नहीं है बेवकूफ मत समझना। तो कुछ लोग अटेंडेंस के लिए लास्ट में आते हैं, मैं सब देखता रहता है, ठीक है। अब क्या करोगे, अपने आप से धोखा करो, घर वालों से धोखा करो, क्या कर सकते हैं बताओ। लेकिन एक बात याद रखना, मैं सबके लिए कह रहा हूँ जो इस फीलिंग से आते होंगे चलो अटेंडेंस लग जाए, है ना, इस फीलिंग से आते होंगे कि चलो अटेंडेंस लग जाएगी, चलो कम से कम ये हो जाएगा कि हाँ हमने क्लास अटेंड की है। अगर इस फीलिंग से आते हो तो ना तो आप स्कूल का नुकसान करते हो, है ना तो स्कूल का नुकसान करते हो, ना तो टीचर का नुकसान करते हो, सिर्फ और सिर्फ अपना नुकसान करते हो, है ना। घर वालों को नुकसान नहीं करते ज्यादा, अपना नुकसान करते हैं। इन फ्यूचर आपको अपने ऊपर इंडिपेंडेंट होना, है ना। घर वालों का काम क्या है, घर वालों ने अपना पूरा काम कर दिया, फीस जमा करनी है फीस जमा कर दिया, ड्रेस देना है ड्रेस दे दिया, ऑनलाइन के लिए मोबाइल चाहिए मोबाइल दे दिया, डेटा पैक चाहिए डेटा पैक दे दिया, खाने को दे दिया सब दे दिया, रहने को दे दिया। घर वालों ने अपनी जिम्मेदारी तो पूरी कर ली ना, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हो कि नहीं, ये आपको देखना है। नहीं करोगे तो आपका खुद झेलेंगे, स्कूल ना तो टीचर, कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, ये जान लेना पहली बात। आप टीचर को ये मत समझना कि बेवकूफ बना ले रहे हैं, कि बिल्कुल भरम में बिल्कुल मत रहना, है ना। है ना, ऑनलाइन चल रहा है इसलिए बहुत ज्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ, ऑफलाइन होते तो समझ में आ जाता। बहुत ज्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ मैं, बहुत कुछ बोल देता हूँ, लेकिन खैर कोई बात नहीं। यहाँ तक हो गया क्लियर। देखो इसके आगे क्या करते हैं, इसको ओपन कर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस इसको ओपन करेंगे, सॉरी इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना। अब फिर प्लस इसको ओपन करेंगे तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। अब प्लस इसका, एक बार क्या हुआ था ना, इसको पढ़ा रहा था, किसी को पढ़ा रहा था, एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर ये कहाँ से है, ये तो समझ में आ गया लेकिन ये कहाँ से है। ऐसा भी कोई स्टूडेंट है क्या इसमें, सर ये कहाँ से है, ये तो नहीं समझ में आया, 2ab cos थीटा कहाँ से है। ये तो फिर भी चल जाएगा कि चलो भाई किसी ने पूछ लिया कि सर ये कहाँ से है। एक स्टूडेंट ऐसा मिला एक बार, कह रहा है कि सर ए स्क्वायर तो आपने किया, बी स्क्वायर आपने किया, कॉस स्क्वायर किया, थीटा स्क्वायर आप भूल गए, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, अब थीटा का स्क्वायर आपने करना भूल गए, तो करना चाहिए मुझे कि नहीं करना चाहिए, बताओ। नो, कोई स्टूडेंट ऐसा है कि पूछ रहा है कि सर आपने इस थीटा का स्क्वायर क्यों नहीं, यार ऐसा मत कर दे, है ना। ए स्क्वायर आपने किया, बी स्क्वायर किया, कॉस स्क्वायर किया, थीटा का स्क्वायर किया ही नहीं आपने। ऐसे ही यहाँ पे भी बी स्क्वायर किया, साइन स्क्वायर किया, थीटा का स्क्वायर किया ही नहीं आपने, है ना। ऐसा मत कर देना, ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। हाँ हाँ एकदम सही, लिजेंड होते हैं। कि ऐसे लोगों को ना क्या करना चाहिए, तोप, तोप की सलामी देना चाहिए, तोप बना के और तोप की सलामी, तोप की सलामी अंदर क्यों दिया जाता है, कोई बहुत बड़ा काम करता है कोई, तोप की सलामी दी जाती है, तोप के बगल में इनको रखा जाता है ना, तोप इनके सामने दागा जाता है, गोला निकलता है इसमें से। और ऐसे लोगों को ना तो तोप के सामने रख देना चाहिए, तोप के सामने रख के सलामी दी जाती
होते यार, एक बार मैं हो रहा था, मैं हो गया तो मेरा मूड ऑफ हो गया, फिर मैं कहा कि इन गधों को पढ़ाना ही बेटा। इसके बाद मैं गधों पे कम ध्यान देता हूँ। यार अब इतनी छोटी छोटी चीजें मैं नहीं बता पाऊँ, ठीक है ना। चलो अब यहाँ से हम ये और ये, आप देखो कि बी स्क्वायर दोनों में कॉमन रहेगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन रहेगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस टू ए बी कॉस थीटा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, आपको पता होगा, है ना। मैं ये मान के चलता हूँ आपको पता है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सर सेकंड स्टेप एक बार फिर से बता दीजिए, लास्ट पे सेकंड स्टेप ये वाला, ऊपर वाला उसके। क्या है? ये वाला ए स्क्वायर ऐसे है, यस यहाँ सर। बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे, और यहाँ पे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें से हमने बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, इस वाले टर्म और इस वाले टर्म में से हमने बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर बचा और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बचा, है ना। ओके सर और ओके। फिर ये वाला टर्म हमने बाद में लिख लिया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इट इज 1। आप ये तो जानते ही हो गए, आप लोग जानते हो ना। यस सर यस। हाँ, कौन है सूर्यांश, थोड़ा नाम कट रहा है, ठीक है, हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। कोई दिक्कत है किसी को? ठीक, अब हम फाइनली कह सकते हैं क्या कि द फाइनल रिजल्ट इज आर, यानी रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा स्क्वायर। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, है ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका यूज बहुत जगह पे होता है, आपको पता होना चाहिए। ये एनालिटिकल मेथड है वेक्टर एडिशन का, है ना। एडिशन, वेक्टर एडिशन, जब दो क्वांटिटीज को हम ऐड कर रहे हो और वो क्वांटिटीज अगर वेक्टर्स हो, अगर क्वांटिटीज वेक्टर्स हो, तो उनका जो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, द मैग्नीट्यूड जो कैलकुलेट करना है, तो उसका मैग्नीट्यूड का ये आपका रिजल्ट आता है, ठीक है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। इस पे लिखोगे स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेशल केसेस? कि अगर हम थीटा को अलग अलग एंगल दे दें, लेट अस सपोज इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, क्या मतलब हुआ? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का क्या मतलब आप समझ सकते हो कि अगर ये ए है, अगर ये ए है तो बी वाला जो है वो ऐसे ना हो के वो भी ऐसे ही, यानी ए और बी दोनों कोलिनियर हो जाए या पैरेलल हो जाए, ठीक है। कोलिनियर या पैरेलल हो जाए तो आप लिख सकते हो ब्रैकेट में कोलिनियर वेक्टर्स। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, वो हो जाएगा हमारा r इज इक्वल टू, यहाँ पे थीटा इन प्लेस ऑफ थीटा व्हाट यू विल पुट 0, cos थीटा इज, सॉरी cos 0 इज 1, है ना। यहाँ पे 1 हो जाएगा, आप देखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इट इज द होल ऑफ a प्लस बी होल। स्क्वायर रूट लगा हुआ है, इसलिए आप क्या करेंगे, a प्लस बी कर देंगे, सिंपली a प्लस बी, होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेंगे आप तो a प्लस बी हो जाएगा।
क्लियर होगी बात। दूसरा, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 एंटी पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में होते तो क्या कर देते, देख लें। यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा थीटा इक्वल टू 180 cos थीटा 180 मीन्स cos थीटा 180 कैसा होता है, -1, बिल्कुल सही, -1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, दैट विल बी द फॉर्मूला ऑफ a माइनस b होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो a माइनस b हो जाएगा। तो r इज इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस b, यानी कि मॉड ऑफ a माइनस b का मतलब क्या हुआ, a माइनस b भी हो सकता है और b माइनस a भी हो सकता है। जो बड़ा होगा उससे हम छोटे वाले को माइनस करें एंड बड़े वाले की ही डायरेक्शन हमारी डोमिनेट कर जाएगी, तो रिजल्टेंट की वही डायरेक्शन होगी जो मैग्नीट्यूड में बड़ा होगा। ये सब बातें क्लियर हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से। तीसरा पॉइंट है आपका, थर्ड पॉइंट, दैट इज इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, r इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, cos थीटा cos 90 इज 0, तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, ये बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, r विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, आप 2 मिनट वेट करोगे, इसको कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल में आपको अगर याद हो, मैं स्टार्टिंग में एग्जाम्पल बनाया था क्या, कि फर्स्ट वाले केस में बताया था मैं कि F और F दोनों एक ही डायरेक्शन में, यानी ये भी 5 न्यूटन है और ये भी 5 न्यूटन, तो R विल बी इक्वल टू व्हाट, सेम डायरेक्शन में एंगल 0 थे, A प्लस बी मीन 5 प्लस 5 इक्वल टू 10 न्यूटन। ठीक है, दूसरा केस बताया था हमें कि F एक इधर लग रहा है और एक इधर लग रहा है, this is 5 Newton, this is also 5 Newton. R will be equal to A minus B means 5 minus 5, it is 0 Newton. On नहीं है, 0 Newton है ना। थर्ड पॉइंट ये मैं बताया था कि अगर एक इधर हो और एक इधर हो, ये भी 5 न्यूटन हो, ये भी 5 न्यूटन हो, 5 मीन्स 90 डिग्री पे हो, तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, दैट इज 5 रूट 2, ये भी बताया था ना। तो मैं बता दें कैसे रिजल्ट आएगा, 5 रूट 2 होगा, कैसे आएगा ये नहीं बताया था, आज ही जान लो कि 5 रूट 2 न्यूटन कैसे आया, बिकॉज दे आर एट 90 डिग्री। ओके, 90 डिग्री एंगल पे है, इसलिए हम बोलेंगे इनका जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी 5 रूट 2 न्यूटन। अभी बहुत ज्यादा क्लियरिटी नहीं होगी, मैं जानता हूं, जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे इससे बेस, तब आपको ज्यादा क्लियरिटी इससे होती चली जाए। कोई डाउट अभी तक इसमें? इसका एक पार्ट और रहेगा, एक पार्ट रहेगा, डायरेक्शन फाइंड करना। ये ध्यान रखना, मैं फिर से बोलता रहा हूँ, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, है ना। आपका 11th में भी इसका यूज है, आपका 12th में भी यूज है, 11th और 12th दोनों में यूज है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से, बाकी पढ़ो मत पढ़ो, लेकिन इसको जरूर एक बार 2 बार रिवाइज करके खुद से इसको सॉल्व करके रख, कॉपी पे एक बार फिर से देख लेना कि आप पूरी डेरिवेशन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, और रिजल्ट आपको लर्न होना चाहिए, रिजल्ट आपको लर्न होना चाहिए कि किस किस केस में क्या क्या आ रहा है, और फाइनल रिजल्ट का जो फॉर्मूला आपके पास आ रहा है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वो भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगर थीटा के प्लेस पे 0, 180, 90 के अलावा कुछ और भी अगर गिवन हो, 0, 180, 90, यही तो 3 एंगल तो नहीं होता है ना, और भी एंगल हो सकते हैं। तो अगर दूसरा कोई एंगल देगा तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले को पुट करके हम अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक कोई न्यूमेरिकल नहीं करा रहा हूँ, आप को कराऊंगा, न्यूमेरिकल भी होगा जब टाइम आएगा उसका, है ना। तो इससे कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं, अगर कोई दिक्कत नहीं हो तो फिर कल पढ़ते हैं। ठीक है, सुनो एक और बात, टेस्ट कल सैटरडे, कल ले लिया टेस्ट,
कल टेस्ट हो जाए। चैप्टर 3 बोलो जल्दी, यस और नो। यस सर। मैं तो सोच रहा था कि नो सर बोलोगे। मंडे, हाँ कुछ लोग मंडे बोल रहे हैं। ठीक है, मंडे को रख देते। संडे, मंडे को रख देते, ठीक है, ओके। मंडे को वही इवनिंग में रखेंगे। क्लास जैसे प्रॉपर चल रही है वैसे चलेगा। क्लास अपनी टाइमिंग में चलेगी, मैं क्लास दूंगा, लेकिन टेस्ट जो होगा वो इवनिंग में, ठीक है। ठीक है, ओके, यू मे लीव द क्लास आफ्टर राइटिंग। नहीं, कंबाइंड चैप्टर नहीं, ओनली चैप्टर 3, ओनली चैप्टर 3। यू मे लीव द क्लास, थैंक यू। सर हेलो सर, हाँ बताओ। बोल रहे थे सतीश कुमार गुप्ता की फिजिक्स की बुक कैसी है? सतीश कुमार गुप्ता बुक लेना है? हम्म। नहीं, मेरे पास पुरानी बुक है, सेकंड पार्ट फिजिक्स की। सेकंड, फर्स्ट पार्ट नहीं है? नो सर, फर्स्ट पार्ट नहीं है फिर, क्योंकि अभी सर बुक जहाँ मैं गया था वहाँ बुक है ही नहीं। हाँ, नहीं मिली? नहीं मिली, फर्स्ट पार्ट मिली ही नहीं। देखो, सबसे बढ़िया जो बुक है वो या तो एस एल अरोड़ा ले लो, चाहे वो आप यस कुमार सर। मित्तल लो। ओके सर। ये दो बुक है, बहुत पुरानी बुक है, अगर 2-3 साल पुरानी है तो मत पढ़ो उसको मेरे हिसाब से, ठीक है सर, ठीक। है ना। बहुत पुरानी बुक नहीं पढ़नी चाहिए, न्यू बुक पढ़नी चाहिए। यस सर। 1-2 साल पुरानी हो तो ठीक है, उससे ज्यादा पुरानी हो तो नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है सर, ठीक। ठीक है।